डोर ऑफ द टैबरनेकल, मिलाप वाले तंबू का दरवाजा। अभी हम पर्दे के बारे में पिछले बार सिखाया, खंबे सीखा, खूंटे सीखा और रस्सी सीखा। रस्सी के साथ में हमने बुलाहट का बात भी सीखा। तो अभी हम कौन सा विषय सीखने जा रहे हैं? मिलाप वाले तंबू के पर्दे, जो दरवाजे। पढ़िएगा, निर्गमन 27 का 16, निर्गमन 27 का 16, निर्गमन 27:16, एक्सोडस 27:16। पढ़ो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनाना जो नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंबे 4 और खाने भी 4 हों। हाँ, बस। अभी निर्गमन 38 का 18 से 20 तक पढ़िएगा। 38 का 18 से 20, एक्सोडस 38:18-20। आंगन के द्वार के पर्दे पर बैल बूटे का काम किया हुआ था और वह नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे, और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। और उनके लिए 4 खंबे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी। उनकी गुड़ियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और उनकी छड़ें चांदी की बनी। और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। बस 20 तक। अभी निर्गमन 40 का 8 भी पढ़िएगा। निर्गमन 40 का 8, एक्सोडस 40:8। और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना और अभिषेक का तेल लेकर निवास का। बस, हाँ। अभी 40 का 28 पढ़ना, 40:28। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया। बस। अभी आप इधर में देखिए, मैंने आपको 4 वचन पढ़ा, आप लिखने तो लिख लीजिएगा। निर्गमन 27 का 16, एक्सोडस 27:16, निर्गमन 38 का 18 से 20, एक्सोडस 38:18-20, निर्गमन 40 का 8, एक्सोडस 40:8, और निर्गमन 40 का 28, एक्सोडस 40:28। 4 वचन आपके सामने रखा, लिख दिया। तो अभी इधर देखें, ये है जो द्वार पर लगा हुआ पर्दे। ये 4 खंभों में लगा हुआ है। 1 2 3 4, इधर में 1 है, 4 में लगा हुआ है। और ये पर्दे एक बैंगनी, कौन कौन सा रंग का है? बैंगनी रंग, नीले रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग और सूक्ष्म सनी का सफेद रंग। 4 रंग का कपड़े से बनाया हुआ है। सारे मिलाप वाले तंबू के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा या एक ही डोर है। इधर में ये डोर नहीं, इधर में नहीं, सब किधर से आना है? इधर में आना है। अभी समझ लो, रूबन है, रूबन को भी आकर किधर में आना पड़ेगा? इधर में घूम के आना पड़ेगा। उधर में देखा बेंजामिन, बेंजामिन भी उधर से घूम कर आकर इधर से जाना पड़ेगा। एक ही दरवाजा तंबू के अंदर जाने के लिए। लिख दिया। ये दरवाजा ये यीशु मसीह को बताता है। यह दरवाजा, ये पर्दा किसको बताता है? प्रभु यीशु मसीह को।
गलाती 3:24 पढ़िएगा। गैलेशियंस 3:20, गैलेशियंस नहीं, उत्पत्ति 3:24, गैलेशियंस नहीं, उत्पत्ति 3:24, जेनिसिस 3:24, उत्पत्ति 3:24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के स्मारक का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हाँ, देखिए, आदम को परमेश्वर एदन वाटिका के पूर्व की ओर से निकाल दिया और उधर में उस एदन वाटिका में प्रवेश करने के लिए आदम के लिए रोक लगा दिया। उधर में केरूबों को 2 तारी तलवार से क्या किया है? खड़ा किया है। 2 तारी तलवार से खड़ा किया। उसी जगह में प्रभु मिलाप वाले तंबू के पूर्व में दरवाजा खोल कर दिया। जब से आदम निकलने के बाद दरवाजा बंद किया गया, मिलाप वाले तंबू में दरवाजा खोलने तक मनुष्य को परमेश्वर के पास आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। आत्मा के द्वारा प्रभु लोगों से अलग अलग बातें करते थे, लेकिन मिलाप वाले तंबू में प्रभु ने एक दरवाजा खोल दिया। पूर्व में दरवाजा बंद किया, प्रभु ने पूर्व में दरवाजा खोल दिया। लिखो, अभी यूहन्ना 10:9 पढ़िएगा। जॉन 10:9, यूहन्ना 10:9, जॉन 10:9। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हाँ, और भीतर बाहर जाएगा। हाँ, ठीक है। इधर में प्रभु यीशु मसीह कहता है, द्वार मैं हूं। इस संसार में बहुत अवतार आए, बहुत बड़े बड़े नबी लोग आए, उनमें से किसी ने आज तक बोला नहीं मैं द्वार हूं। बुद्धा ने भी नहीं कहा, मोहम्मद ने भी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। सर, एक ही व्यक्ति ने कहा द्वार मैं हूं, और कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बाकी किसी ने भी यह दावा नहीं किया। सर, यीशु मसीह ने बोला मैं ही द्वार हूं। लिखो, प्रेरितों का काम 4:12, एक्ट्स 4:12, एक्ट्स 4:12, प्रेरितों का काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ, उद्धार पाने के लिए, इस तंबू के अंदर आने के लिए दूसरा कोई द्वार नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए और कोई द्वार नहीं है, सिर्फ यीशु के द्वारा। ये कैसा है वो बात आगे जाकर यीशु के बारे में ज्यादा आपको सीखने के लिए मिलेंगे, उस वक्त मैं वो विषय पूरा लूंगा। इसके बाद यीशु का विषय आते हैं, यीशु कौन क्या है, तब ये बात बताएंगे। तो अभी इतना समझ लो, उद्धार पाने के लिए सिर्फ एक ही नाम है, प्रभु यीशु का नाम। लिखो, काफी खुला दरवाजा है, तंग नहीं है, सब लोग जा सकते। वाइड डोर, वाइड डोर, खुला दरवाजा। इब्रानी 7:25 पढ़िएगा। इब्रानी 7:25, हिब्रू 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हाँ, देखिए, जो कोई आता है, उधर में चेकिंग करने के लिए कोई खड़ा नहीं है। जो कोई आता है क्या कर सकता है? उद्धार पा सकता है। खुला दरवाजा है, जो कोई आता है। पहला पॉइंट है ओनली वन डोर। पहला पॉइंट क्या है? एक ही दरवाजा। अभी दूसरा पॉइंट क्या है? खुला दरवाजा, वाइड डोर। लिखने वालों को लिखना चाहते तो हम अंग्रेजी में भी लिखता हूं। फर्स्ट पॉइंट है ओनली वन डोर,
वो पहले आपने सीखा है। दूसरा है बी वाइड डोर, खुला दरवाजा। इब्रानी 7 का 25। रोमी 10 का 12। रोमी नेक्स्ट है, रोमी 10 का 12। रोमन्स 10:12। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। सबको जो नाम लेता है, यहूदी हो, यूनानी हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, ऊंचे जात के हो, नीचे जात के हो, सबको क्या कर सकता है? आ सकता है। पहले मन से खुला दरवाजा है सबके लिए। अभी कोई भी जात का हो उनके लिए खुला है। अभी नेक्स्ट, ये दरवाजे में कोई ताला नहीं है या हुक नहीं है। दरवाजे में कोई ताला, सो नो लॉक और हुक फॉर द डोर। तीसरा पॉइंट क्या है? नो लॉक और हुक। हिंदी में बोलेगा तो कोई ताला और हुक, कुंडा, क्या बोल सकते, कुंडा नहीं है। नो लॉक और हुक। उधर में कोई ताला नहीं है, पुजारी के पास कोई ताला वगैरह नहीं रखा है, खुला है, सब अंदर आ सकता है, बीमार भी। मत्ती 11 का 28 पढ़ो। मत्ती 11 का 28, मैथ्यू 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, हाँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, चाहे कितना भी बीमार है, परेशानी है, बोझ से दबे हुए हैं, तुम आओ, तुमको क्या मिलेगा? विश्राम मिलूंगा। बोझ उठा तो उधर में कोई कुंडा खोल कर देने का जरूरत नहीं, कोई लॉक खोल कर देने का जरूरत नहीं। जो बोझ से दबे हुए लोगों, आओ, मैं तुमको क्या करूंगा? विश्राम करूंगा, विश्राम दूंगा। एशिया 55 का 1, आइसिया 55:1, आइसिया 55:1, एशिया 55:1, 55:1। अहो सब प्यासे लोगों, ये सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो। हाँ, इधर में कोई पैसा देकर अंदर जाने का जरूरत नहीं, पूरा खुला है। यीशु के पास आने के लिए कोई दरवाजा, पैसा देने का जरूरत नहीं, पूरा खुला है। ये बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। लिखो, डोर पोस्ट या लिंडल। इधर में नीचे, क्योंकि मामूली दरवाजे में क्या करना पड़ता है, स्टेप वगैरह होता है। इधर में क्या नहीं है, ऐसा स्टेप वगैरह नहीं है। नो डोर पोस्ट और लिंडल है। क्या, हाँ, डोर पोस्ट और लिंडल। इसका मतलब है, आपको समझाने के लिए, अब इधर आप देखने से आपको समझ आएगा। इधर ध्यान से देखें। डोर पोस्ट लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पाँव उठाना पड़ेगा। इधर में आप ऐसा रेंगते 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 आएगा तो भी क्या कर सकता है? अंदर आ सकता है। समझ में आया? इधर में चलो, प्रभु के घर में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा नहीं, जैसा है वैसा अंदर आ जाओ, सीधा। अभी देखो, आप कैसा भी है, उधर में कोई चौखट भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आप रेंगते रेंगते आ रहा है तो क्या करना? जैसा। देखो कितना खुला प्रभु ने रखा है। समझ में आ रहा है? बाकी हर जगह में दरवाजे के पास क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा। इधर में कोई ताला नहीं है, हमेशा कुछ 24 घंटे क्या है? खुला है। ताला वगैरह नहीं है तो बंद कर, 24 घंटे, दिन रात, सुबह शाम। प्रभु का प्यार देखो। और
क्या है, आप लंगड़ा लंगड़ा पाँव खींच खींच के आ रहा है तो भी आप क्या कर सकता है, उधर में दूसरे को कोई मदद करने का जरूरत नहीं। नो डोर पोस्ट नो लिंडल, पढ़िएगा। नो डोर पोस्ट, हाँ नो डोर पोस्ट, नो डोर पोस्ट। मैं दोबारा लिखता हूं, थैंक यू, ऐसा आप लोग क्लियर करना, थैंक यू। नो डोर पोस्ट वो है सबसे बड़ा, नो डोर पोस्ट और लिंडल। नो डोर पोस्ट नो लिंडल। तीतोस 3:5, तीतोस 3:5, टाइटस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, हाँ, पर अपनी दया के अनुसार हाँ। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ देखिए, ये प्रभु के पास हम हमारे कामों के द्वारा नहीं आ सकता। दिया जलाया, घुटना में चला, मोमबत्ती जलाया, पैसा दिया, नहीं, कामों के द्वारा नहीं। इसलिए उधर में कोई दरवाजे में क्या नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं, कोई डोर पोस्ट नहीं, आपको पाँव उठा के रखने का, अपने आप में कुछ भी करने का नहीं, सब परमेश्वर की तरफ से होता है। आपको सिर्फ उनके पास आना काफी है, उनके पास आना काफी है। लिखो गलाती 2:16, गैलेशियंस 2:16, गैलेशियंस 2:16, गलाती 2:16। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हाँ, कोई कामों के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा। कोई कामों के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा। नेक्स्ट, डोर बिटवीन साल्वेशन एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट, डोर बिटवीन punishment and salvation. इसका मतलब क्या है, इस्राएल में एक कानून था, अगर कोई आदमी इस तंबू में किसी को कोई मारा है तो अगर पाकर इसके अंदर आएगा तो उनको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इधर में मार सकता है, अंदर आ गया तो क्या नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। इसी मुताबिक हम उद्धार के यीशु में आ गया तो फिर नरक में नहीं जाएंगे। तो ये थोड़ा इधर देखे, इधर सजा या मौत है, इधर में क्या है, जीवन। ये की स्टेप देखो, इसके बाहर सजा या मौत, अंदर जीवन। तो प्रभु यीशु मसीह में जब पाकर आता है, नरक से बच जाता है। बाहर न्याय, अंदर जीवन। लिखो, बाहर न्याय, अंदर जीवन। बाहर सजा, अंदर सुरक्षा मिलता है। जॉन 3:16,
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हाँ, वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई भी हो। एशिया 1:18 और 19 भी पढ़िएगा। एशिया 1:18 और 19। आइसिया चैप्टर 1 वर्स 18 and 19। आइसिया 1:18 and 19। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। इनके समय उजले हो जाएंगे। और चाहे अग्रवानी रंग के हो, हाँ, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। इधर में लिखा है, तुम्हारा पाप लाल रंग का क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया, तो इसलिए ये सारे लोगों के लिए और सारे दुनिया के लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का रास्ता खोला है। इसके बाहर मौत है, अंदर जीवन। बाहर सजा है, अंदर बचाव है।